आज हम चैप्टर 12 बीजगणितीय सूत्रावली का एक्सरसाइज करेंगे, बनाकर देखें 12.1। पीछे के एक्सरसाइज में जब हम सूत्र यानी कि फॉर्मूला सीख चुके हैं कि कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो बस उसी बेस पर ये एक्सरसाइज है। तो अगर आपने फॉर्मूला नहीं सीखा है या नहीं जानते हैं कि कैसे अप्लाई होता है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। तो इसलिए एडवाइस ये रहेगा कि पहले स्वयं करें 12.1 और 2 दोनों देख लें, या उसमें से अगर एक भी देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा रहेगा वही इसको अच्छी तरह से समझ पाएगा, नहीं तो थोड़ा कठिन होगा। फिर भी मैं इस चैप्टर को समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को समझने का कोशिश करिए, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है, आपको अगर क्वेरी आती है, तो आप कमेंट करके पूछिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि पहला नंबर जो सवाल है, इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करने पर गुणनफल नीचे में से कौन सा होगा। यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि अगर बराबर संख्या का गुणा हो रहा है, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर 2 बार लिखा जा रहा है a प्लस बी और गुणे a प्लस बी, तो मतलब ये हो रहा है कि ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 2 बार हो गया है, ठीक है। जब भी कभी हम किसी नंबर के ऊपर, संख्या के ऊपर अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसका मतलब वो 2 बार है, वो भी गुणा का रिलेशन में 2 बार है। अगर क्यूब है इसके ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर 3 है, तो मतलब वो 3 बार गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ही संख्या 2 बार दे करके कहा जा रहा है दोनों में गुणा करो, तो आप चाहो तो इसको गुणा करके, जो गुणा का जो नियम है, जैसे हम क्या करेंगे, a से पहले a में गुणा करेंगे, फिर a से पहले b में गुणा करेंगे, जैसे कि हम लोग बीजगणितीय प्रक्रिया में चैप्टर में सीख चुके हैं, उस प्रोसेस से करेंगे। b से a को गुणा करेंगे, फिर b से b को गुणा करेंगे। तो इस तरह से आप गुणा करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये तो सूत्र वाला है, सूत्रावली हम सीख रहे हैं। बीजगणितीय सूत्रावली में सूत्र पर जो सवाल बने हैं उसे हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सूत्र बन जा रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए आंसर क्या निकल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सा बात हो गया कि आप अगर गुणा करेंगे दोनों को तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगला में कहा गया है कि x प्लस 7 होल स्क्वायर, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप में हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, मैं इसी में आगे बढ़ा दे रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हो रहा है कि पहले पद का हम स्क्वायर करेंगे, फिर अगर यहाँ प्लस दिया है तो प्लस लिख करके, ठीक है, प्लस लिख करके 2, और फिर दोनों पद को 2 लिखा गया, फिर इंटू लिख करके दोनों पद को a इंटू बी, फिर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। इस तरह से इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो अगर यहाँ पर x प्लस 7 होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। हल करें तो हम पाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 सा 14, ये 14x, और प्लस 7 7 सा 49, ठीक है। तो ये हुआ इसका वर्ग, या जो भी है x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7 कह लीजिए, या x प्लस 7 का वर्ग निकाले हैं तो ये आया। यहाँ पर हमें इसका उत्तर बता रहा है कि इतना आ रहा है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस k हो, तो यहाँ बोल रहा है कि k का मान क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए x से x ये मैच कर गया, 14x ये मैच कर गया। तो जहाँ पर ये k लिख रहा है, k मतलब मान लीजिए यहाँ कोई मिसिंग फिगर हो गया है, मिसिंग फिगर। अगर इसको हम गायब कर दें तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यस 49 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो गया ये सेकंड नंबर इसका 49। तो देखिए समझ में आ रहा है आपको कितनी आसानी से। अगर आप पहले से ये फॉर्मूला सीख चुके हो, आप समझ चुके हो उसका कॉन्सेप्ट, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। बच्चों जिनको अगर ये कठिन लग रहा है तो प्लीज़ एक बार आप वो वीडियो जरूर देखें और फॉर्मूला को सीख लीजिए। फॉर्मूला सीख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा समझ पाना, ठीक है। चलिए आगे का सवाल किया जाए। आगे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कौन सी बीजगणितीय राशि जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग राशि होगी, लिखें। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है,
ये पूरा पिछले जो हमने फॉर्मूला जो सीखा उस बेस पर है। a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो 3 नंबर जो दिया गया है a² प्लस b² के साथ कौन सी बीजगणितीय राशि जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग राशि होगी। तो ये जो है एक पूर्ण वर्ग राशि है, ये जो है एक पूर्ण वर्ग राशि है। तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों ये पूर्ण वर्ग राशि है, क्योंकि ये बीच में बराबर का निशान दिया गया है, मतलब ये बराबर ये। तो आप चाहे इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में लिखो, ये दोनों ही पूर्ण वर्ग राशि है। तो 3 नंबर सवाल में कहा गया है कि हमें a² और प्लस b² दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर a² अगर दिया हुआ है, b² दिया हुआ है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग राशि पूरा बन जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 2ab। ठीक है, पहले से a² प्लस b² दिया हुआ है, अगर हम उसमें 2ab ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग राशि बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दिया है 4ab, ये तो होगा नहीं, -4ab ये भी नहीं होगा, 2ab और अथवा -2ab। तो क्या माइनस भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि हम माइनस का भी जब फॉर्मूला पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें था a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखिए यहाँ पर a² और b² पहले से है, जैसे कि देखिए यहाँ पर a² प्लस b² पहले से है। बस अगर आप इसमें -2ab जोड़ेंगे तो भी एक पूर्ण वर्ग राशि हो जाएगी, और अगर +2ab जोड़ेंगे तो भी पूर्ण वर्ग राशि हो जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर। आप चाहे 2ab जोड़ दीजिए चाहे -2ab जोड़ दीजिए, ये पूर्ण वर्ग राशि बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। 4 नंबर सवाल में दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 6a प्लस 9। देखिए आप जो भी फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, यहाँ पर समझ लीजिए आपके उस स्किल का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, पहले तो आपको सिंपली फॉर्मूला को अप्लाई करना, फॉर्मूला को समझना, ये उस एक्सरसाइज में आप सीख चुके हैं। अब आप कितना समझे हैं उसको यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। देखिए कैसे लिख रहा है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 6a, ठीक है, प्लस 9। ये कहाँ से आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है a² प्लस 6a प्लस 9। हो तो b का धनात्मक मान नीचे में से कौन सी राशि होगी? लिखिए धनात्मक मान, यानी कि प्लस का मान क्या होगा? यहाँ पर b की जगह जरूर कोई संख्या होगी। सिर्फ b रहती, यहाँ पर संख्या सिर्फ b होता तो क्या होता? 2ab प्लस b² हो जाता। यहाँ पर 6a की जगह, चलिए यहाँ पर लिख करके समझते हैं। जैसे देखिए a प्लस बी लिखा हुआ है होल स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है a², ठीक से समझने का कोशिश करिएगा। हाँ, प्लस 9। ठीक है, तो हमने तो ये सीखा है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे तो होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि नहीं, ये वैल्यू होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? एक इसमें टर्म बताया गया है कि b का धनात्मक मान, मतलब यहां बोल रहा है कि b का कुछ ना कुछ मान है जिस वजह से ये सब चेंजेस आ रहे हैं। तो वही हमें बताना है कि क्या मान हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसे ब्रेक करें, जैसे कि हम पिछले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट पर अगर ब्रेक करें तो क्या होता है कि यहां पर होता है a² प्लस 2 होता है, ठीक है, इनटू a होता है, a मतलब पहला पद, तो a होता है, पहला पद यहाँ पर a है, इनटू b का मतलब देखिए लास्ट वाला पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम b नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो मान है वो छिपा हुआ है, तो हम डायरेक्ट b नहीं लिखेंगे क्योंकि b का कुछ ना कुछ मान है जो इसमें दिख रहा है। देखिए ये 9 दिख रहा है। ठीक है, तो 9 जो है ये पहले क्या रहा होगा? ये b² रहा होगा, b² रहा होगा तभी तो जाकर के 9 है। ठीक है, तो यहां पर क्या रहा होगा फिर? b² यानी कि 3² रहा होगा, तब जाकर के यहां पर 9 हो गया। ठीक है, तो यानी कि b का मान हमें साफ साफ समझ में आ जा रहा है कि यहां पर 3 होगा। b का मान कितना है? 3 है, तभी जाकर के इसका मान a² प्लस 6a प्लस 9 आ रहा है। देखिए कैसे होगा। तो हमने ये अपने जो पिछले एक्सरसाइज में जो भी हम फॉर्मूला सीखे हैं उस बेस पर, उस कॉन्सेप्ट पर ही हम ये निकाल पा रहे हैं
कि यहाँ पर जरूर थ्री स्क्वायर रहा होगा, तभी जाकर के 3 3 जा 9 हुआ है। तो यानी कि b का मान है 3 और a का मान है a। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखे 2a और b का मतलब 3 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे ब्रेक कर पाए हैं। देखिए वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 a है और फिर 3 3 जा 9 है। तो हमसे पूछा गया था कि b का धनात्मक मान नीचे में से कौन सी राशि होगी, तो b का धनात्मक मान नीचे में से जो राशि होगी वो होगी 3, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला के नॉलेज के बेस पर ही सवाल बना पाएंगे, इसलिए आप फॉर्मूला को सीखने का पूरा प्रयास करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, के साथ नीचे की कौन सी राशि जोड़ देने पर योगफल पूर्ण वर्ग राशि होगी। ये एकदम 3 नंबर सवाल जैसा है। यहाँ पर भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था, इसमें हम एक राशि जोड़ करके इसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर भी एक राशि दिया हुआ है और हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग राशि बनाना है, कुछ नीचे की जो भी संख्या है उसे जोड़ करके। ठीक है, तो जैसे कि पिछली बार हमें स्क्वायर स्क्वायर दिया था, ठीक है, तो हमें यह पता है कि जो फॉर्मूला का a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसका हम देखते ही समझ पाते हैं कि शुरू में एक स्क्वायर तो रहेगा ही और लास्ट में भी एक स्क्वायर रहेगा। ये तो हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो एक स्क्वायर तो शुरू में रहेगा और एक स्क्वायर लास्ट में रहेगा। तो जैसे 3 नंबर सवाल में हम देखे थे 2 स्क्वायर तो हमको मिल गया था, यानी कि बीच वाला जो पार्ट है वो मिसिंग था। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर में हम ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ पहला वाला ही स्क्वायर दिया हुआ है और कोई स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये बीच वाला पार्ट दिया हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये बीच वाला पार्ट दिया हुआ है और लास्ट वाला जो पार्ट है, जो दूसरा जो स्क्वायर है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे हम ब्रेक करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये 5 नंबर सवाल जो है इसमें बोल रहा है कि एक तो है भाई मेरा जो संख्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 1/4 एक्स। ठीक है, तो देखिए ये तो हमें पता है कि पहला पद जो है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है 2 इंटू, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ए मतलब देखिए ये एक्स है, इंटू इसके बाद क्या होता है, तो होता है इसके बाद बी, यानी कि दूसरा पद। ठीक है, और ये जो है ये बीच वाला पार्ट है टोटल, ये मानकर चलिए जैसे कि ये 2a बी जो बीच का पार्ट है, ये 2a बी बीच का पार्ट है, ये 6a बीच का पार्ट है, तो ये वही है 1/4 इंटू एक्स, जिसमें से हम 2x फाइंड कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है कि वो b जो है क्या होगा, यानी कि दूसरा पद क्या होगा। तो जब सब कुछ गुणा करने के बाद x/4 आता है, जिसमें से एक संख्या हमें पता है 2x, तो वो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, यहां पर तो 2 संख्याओं का गुणनफल है a और b। 2 तो हमें पता है, 2 तो अननोन है नहीं, 2 हमें पता है। तो हमें जब a पता चल गया है, देखिए x हमें पता चल गया है, तो यानी कि 2x से किसी एक ये जो दूसरा पद होता है यहाँ पर जिसको हम b स्क्वायर का b लिखते हैं, जरूर उससे गुणा हुआ है, तब जाकर के ये 1/4 x आया है। समझ में आ रहा है, यानी कि ये गुणनफल है और ये एक संख्या है और वो दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है जिसके साथ गुणा करके इतना आया है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर हम ये टोटल गुणनफल को अगर 2x से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो टोटल जो गुणनफल है वो है x/4। अब हम भाग देंगे किससे, भाग देंगे 2x से, तो मान लीजिए इसके नीचे 1 है। ठीक है, x/4 इंटू 1/2x, देखिए ये गुणा का नियम होता है। ठीक है, कि जब भी कभी हम भाग करेंगे और उसको गुणा में बदलेंगे तो ये इसका अंश जो है हर की जगह पर आ जाएगा, हर जो है अंश की जगह पर आ जाएगा। ये भाग करने का नियम है। तो यहाँ पर इसे हल करें तो हम देखते हैं ये x और ये x में से कट गया, सॉरी, तो हम देखते हैं कि गुणा करने पर
गुणा करने पर ये x और ये x कट गया, तो बच क्या गया, ऊपर में बचा सिर्फ 1 और नीचे में बचा 4 2 जा 8। तो यानी हमने पता लगा लिया कि वो दूसरी संख्या क्या है, और इसी का तो लास्ट में स्क्वायर भी होता है। बोलिए, इसी का तो लास्ट में स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे ब्रेक कर पाए हैं। तो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि कौन सी राशि जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग राशि होगी। ठीक है, तो राशि तो ये पूरा यहां तक तो ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें जोड़ना क्या है, हमें जोड़ना है ये वाला पार्ट हमें जोड़ना है। ठीक है, इस पार्ट का वैल्यू क्या होगा, इस पार्ट का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 8 का स्क्वायर होगा तो 8 8 सा 64। तो ये हो गया आंसर कि अगर आप 1/64 को इस संख्या में ऐड कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसे बार बार देख करके और समझने का प्रयास करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है उसके बावजूद भी तो आप कमेंट करिए, मैं इसे और भी आसान बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन है प्लस का, तो 1/16 एक प्लस में दिया है, 1/16 माइनस में दिया है, तो ये तो कंफर्म है कि ये प्लस वाला वैल्यू होगा, तो इसलिए इसका आंसर का जो ऑप्शन टिक करेंगे 1 नंबर 1/64। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑप्शन वाले जो यहाँ पर 5 सवाल दिया हुआ था हमने सॉल्व किया। आगे आइए अब सॉल्व करते हैं सम नंबर 6। ठीक है, तो इसको मिटा लिया जाए।